हेलो एवरीवन, सैयद मोहम्मद अहमद हियर। आज हम बात करेंगे आयरन मैन मूवी की, जो मार्वल सिनेमैटिक की सबसे पहली मूवी है, जिससे मार्वल की बेस बनी थी। आए इसको स्टार्ट करते हैं मूवी को। सबसे पहले जो इसका स्टार्ट होगा वो होगा हीरोज से, क्योंकि जाहिर है अब तो पूरी मार्वल का पूरा एक वर्ल्ड बन गया है। तो सबसे पहले हम हमारे हीरो की बात करेंगे, जो कि है टोनी स्टार्क, जो मेरा एक फेवरेट हीरो है। और आयरन मैन जो देखी थी मैंने, देखने के बाद ही मैंने मार्वल की जो मूवीज देखी। तो अभी जो स्टार्ट हुआ है इस मूवी का, वो हुआ है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के कुछ जो यूएस के सोल्जर हैं, और हमारा हीरो टोनी स्टार्क है, जो बेसिकली जा रहा है अपने बम को टेस्ट करवाने, क्योंकि जो हमारा हीरो है वो एक बहुत बड़ा इंजीनियर है और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जिसका ये काम है वेपन्स बनाना, रोबोट्स बनाना। तो वो अब ये सीन जो शिफ्ट हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है अफगानिस्तान के पहाड़ों में, जहाँ पे उन्होंने जो मिसाइल बनाई है उसकी टेस्टिंग होती है। अब होता ये है कि जब जैसे ही मिसाइल वहां पे गिरता है, तो हमारे हीरो तक मिसाइल इतना अच्छा बनता है कि वो हमारे हीरो तक उसकी वेब्स आती हैं। वेब्स आने के बाद सब हिल जाते हैं, जितने भी सिपाही होते हैं, हमारा हीरो तक इसमें हिल जाता है। हिलने के बाद अब वो अपने बात बताता है दोस्त को, जो कि बेसिकली उसका पार्टनर भी है, उसके फादर का दोस्त भी है। उसको बताता है कि मिसाइल जो है बहुत अच्छा काम करके गई है। अब वापसी रवाना होते हैं दोबारा, जहाँ से वो आए थे, यूएसए से आए थे। अब यूएसए वापसी भी रुक जा रहे हैं। अटैक करने के बाद वो इनके ऊपर मिसाइल मारते हैं। मिसाइल से होता ये है कि जो हमारा हीरो है वो गाड़ी से निकल के भागने में कामयाब हो जाता है और कहीं छुप जाता है। अब होता ये, जैसे ही वो छुपता है, छुपने के बाद उसी की इंडस्ट्री का जो मिसाइल है, वो मिसाइल उसी के बराबर में पड़ा होता है, वो लॉन्च हुआ हुआ होता है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, एकदम वो फटता है, उससे बचता है। बचते के साथ ही वो गिरता है नीचे और वो वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होने के बाद जो है वो उसके खून निकल रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है मिसाइल की जो ट्यूब्स होती हैं वो उसके जाके दिल पे लगी। अब हमारी मूवी का जो है वो स्टार्ट लेंगे। बेसिकली कि मूवी है क्या, ये दिखाया जा रहा है टोनी स्टार्क को, कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। और इसके फादर जो है हार्बर्ट स्टार्क, वो बेसिकली बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो भी बेसिकली एक साइंटिस्ट थे। अब अब ये उनके पार्टनर का दिखाया जा रहा है कि ये उनके पार्टनर हैं, जो कि बेसिकली इनके बिजनेस को साथ में रन कर रहे हैं। और टोनी स्टार्क को दिखाया जा रहा है कि ये कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। इनको एक अवार्ड शो में बुलाया जाता है, जिसमें टोनी स्टार्क तो मौजूद नहीं होते हैं, मगर इनके जो पार्टनर होते हैं वो आके इनका अवार्ड ले लेते हैं। अवार्ड लेने के बाद ये इनका दोस्त होता है, कि जो टोनी स्टार्क का बेसिकली दोस्त होता है, ये भी एक हमारा हीरो है, जो मतलब आने वाले टाइम में ये इसको भी एक सूट मिलेगा। इसकी स्टोरी भी हम बात बात में करेंगे। अब स्टोरी डाइवर्ट होती है टोनी स्टार्क के ऊपर, जो कि कैसीनो में खेल रहे थे और उनके दोस्त ने आके इनको अवार्ड दिया कि तुम्हें अवार्ड मिला है। मगर वो अवार्ड को जो है वो कहता है कि मेरे पास बहुत भरे पड़े हैं घर के अंदर। इतने में उसकी मुलाकात होती है एक एंकर से, जो कि उनको बता रही होती है कि ये आप वेपन्स का काम करते हैं, वेपन्स का काम बेसिकली अनलीगल है, तो आप ये काम छोड़ दें। इनकी बात चली रही होती है, तो इतने में टोनी स्टार्क इनको ऑफर करते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। और इन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद ये मिलते हैं। टोनी स्टार्क जो है इनको अपने फार्म हाउस पे लेके जाते हैं। फार्म हाउस पे लेके जाने के बाद इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद टोनी स्टार्क जो है वो कहीं चले जाते हैं अपने काम से। ये उनका घर दिखाया है मेलबो में, कैलिफोर्निया में। ये टोनी स्टार्क का घर है। ये टोनी स्टार्क की जो है पर्सनल असिस्टेंट है, जो कि एक उनकी फैमिली की तरह है। तो उनकी पर्सनल असिस्टेंट उनको आके बताती हैं कि आपकी जो गर्लफ्रेंड थी वो जा चुकी हैं,